नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के रोमांचक खेल को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन आया भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का तूफान, ऐसी विस्फोटक गेंदबाजी की और इंग्लैंड की टीम में तबाही मचा दी और इंग्लैंड को पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद फिर केएल राहुल और साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी करके लीड बनाना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया। इस महामुकाबले में आखिरकार तीसरे दिन क्या हुआ, पूरा टर्निंग पॉइंट और मैच का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखा रहे हैं। हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर जब तीसरे दिन का खेल खेला गया, उसके बारे में हम बताए तो पहले हम मुकाबले की शुरुआत जान लेते हैं। जहां पर सबसे पहले तो इस मैच में बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम ने शुभमन गिल के तूफानी शतक, ऋषभ पंत की विस्फोटक अंदाज में शतक की पारी और जायसवाल की शानदार शतक के दम पर 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में उत्तरी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 209 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुकी थी। 49 ओवर खत्म हो चुके थे। मैदान पर तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। आज ऑली पॉप शतक लगाकर जमे हुए थे, जबकि हैरी ब्रोक ने 12 गेंद अपना खाता नहीं खोला था। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, इनका पहला एवं पारी का 50वां ओवर लेकर आज तो प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। इस ओवर में बेहतरीन हैरी ब्रोक अपना खतरनाक अंदाज दिखा देते हैं और 5वीं गेंद पर हैरी ब्रोक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। यही नहीं, हैरी ब्रोक अगली ही गेंद पर मजबूत इरादे के साथ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 50 ओवर में टीम 220 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। इसके बाद फिर 51 में ओवर जब बुमराह लेकर आते हैं, तो ऑली पॉप उनको खतरनाक तरीके से पहली गेंद पर एक टाइपिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करते हैं और नतीजा बाउंड्री चौके के रूप में मिलती है। अब इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप रही थी। वॉली पॉप अपने शतक के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर 52वें ओवर में आखिरकार प्रसिद्ध कृष्ण आकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका देते हैं और ऋषभ पंत के हाथों ऑली पॉप को पहली गेंद पर कैच आउट करा देते हैं। ऑली पॉप आज शानदार 127 गेंदों में 106 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 225 पर चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं। फिर पारी का 53वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। हैरी ब्रोक अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए बुमराह को पहली गेंद पर काफी हिम्मत से एक शॉट लगाते हुए चौके लगा। सभी देखकर हक्के बक्के रह गए थे दोस्तों। फिर 55वें ओवर फिर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमाया गया, तो हैरी ब्रोक का खतरनाक अंदाज नहीं रुकता है। एक लेट कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। अपनी टीम बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रोक के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जो कि भारतीय गेंदबाजों को फिर से बैकफुट पर ढकेलने लगी थी। देखते ही देखते दोनों ने अपनी टीम के स्कोर को 250 के करीब पहुंचा दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा को 56वें ओवर में हैरी ब्रोक शानदार टाइपिंग के साथ 5वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और फिर 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं, तो बेन स्टोक्स उनको अंतिम गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम आज अपने 250 रन पूरे करके 252 रन 4 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद दोस्तों, पारी के 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 5वीं गेंद पर हैरी ब्रोक फिर से एक बेसबॉल खतरनाक अंदाज में खेलते हुए अपरकट के द्वारा थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं। दोस्तों, अब हैरी ब्रोक जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, वह कामयाब होती जा रही थी और साथ में देखते हुए बेन स्टोक्स ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया था। 62वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए बेन स्टोक्स एक चौका लगा देते हैं और ऐसे में 62वें ओवर में 4 विकेट खोकर 254 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। 63 ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी आते हैं
तो उनको भी बेन स्टोक्स से एक शॉट लगाना चाहते हैं। टॉप एज लेकर गेंद स्लिप के बाहर से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चौके के लिए निकल गई थी और कहीं ना कहीं ये जोड़ी अब संभल चुकी थी और भारतीय टीम को पीछे करती जा रही थी। फिर पारी के 65वें ओवर में मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर हैरी ब्रुक कड़क कवर्स की तरफ एक शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 51 रन की साझेदारी हो चुकी थी और टीम 276 रन पर पहुंच गई थी। अब ऐसे में एक ब्रेक थ्रू की जरूरत भारतीय टीम को थी। अब फिर मोहम्मद सिराज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। भारतीय टीम की वापसी करते हैं बेन स्टोक्स सिर्फ 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब जेमी स्मिथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और जेमी स्मिथ और हैरी ब्रोक के कंधों पर अपनी टीम को आज संभालने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। दोस्तों, तीसरे दिन फिर मोहम्मद सिराज को 67वें ओवर में जेमी स्मिथ एक शानदार फ्रेंच कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और फिर 68 में वो ओवर में रविंद्र जडेजा भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाने के लिए मैदान पर आते तो हैरी ब्रुक के सामने उनकी नहीं चलती है और एक फुल शॉट लगाकर अंतिम गेंद पर शानदार चौका हैरी ब्रुक के द्वारा लगाया जाता है। हैरी ब्रुक भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। शार्दुल ठाकुर को भी 69वें ओवर में मौका दिया जाता है तो जेमी स्मिथ उनको दूसरी गेंद पर रूम बनाकर कट शॉट लगाकर एक चौका हासिल कर लेते हैं और फिर उनकी टीम 293 रन 5 विकेट खोकर 69 ओवर बना लेती है। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ अपना बल्ला खोलना चालू कर चुके थे और बेजबाल अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पारी के 71वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को कदमों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही 71 ओवर समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 300 रन आज इंग्लैंड टीम पूरे कर लेती है। हैरी ब्रुक भी अपने अर्धशतक के करीब थे और 72वें ओवर में रविंद्र जडेजा को अंतिम गेंद पर एक सिंगल रन लेकर वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 65 गेंदों में आज हैरी ब्रुक ने अपना 50 पूरा किया था और टीम कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी के दम पर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी। अभी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेल दी जा रही थी, क्योंकि हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की पारी फिर से जम गई थी। मगर पारी के जब 75 में ओवर जसप्रीत बुमराह को थमाया जाता है तो जेमी स्मिथ उनको अंतिम गेंद पर एक गैप में कवर्स की तरफ गेंद को भेजकर चौका लगा देते हैं। आज जिस तरीके से इंग्लैंड ने वापसी की थी, लगातार विकेट गिर जाने के बावजूद भी वह अपनी बल्लेबाजी में रन नहीं रोक रहे थे। वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक कड़ी परीक्षा थी और इस जोड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी है भारतीय गेंदबाजों पर थी पारी का। जब 78वां ओवर लेकर प्रसिद्ध आती तो जेमी स्मिथ एक शानदार शॉट लगाकर 5वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। 79 ओवर में रविंद्र जडेजा को भी हैरी ब्रोक टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक बाउंड्री के साथ ही चौका लगा देते हैं और देखते देखते 79 ओवर में 343 रन 5 विकेट खोकर इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। यहां से प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम को वापसी कराने की आवश्यकता थी, इसलिए उनको 80वां ओवर दिया जाता है। जेमी स्मिथ पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर गनचुंबी 6 लगा देते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मगर आज प्रसिद्ध कृष्णा तीसरी गेंद पर वापसी करते हैं और जेमी स्मिथ को वह साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज जेमी स्मिथ इसमें 40 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर आते हैं। एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे, मगर हैरी ब्रूक अपनी बल्लेबाजी का तूफान नहीं रोक रहे थे और अपनी पारी को शतक के करीब ले जा रहे थे। पारी के जब 84 ओवर में सिराज लेकर आए तो हैरी ब्रूक ने पहले तो दूसरी गेंद पर ऑन ड्राइव करके एक चौका लगाया। अगली गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री उनके हाथ से आई और फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करके उन्होंने चौका लगा दिया और 84 ओवर में 367 टीम बना लेती है। ऐसे में फिर जब 86 ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं तो हैरी ब्रूक का बल्ला यहां भी चलता है और वह गगनचुंबी 6 तीसरी गेंद पर लगा देते हैं और अब वह शतक से सिर्फ 9 रन दूर थे। हैरी ब्रूक फिर इसके बाद आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक शानदार शॉट लगाकर डीप कवर्स की ओर चौका लगा देते हैं। वह 97 पर पहुंच गए थे।
और फिर 87 ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो बुमराह को क्रिस वॉक्स टारगेट करके एक चौका तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। टीम 396 रन 6 विकेट खोकर बना चुकी थी। हैरी ब्रोक अपने शतक के बिल्कुल करीब आ गए थे, मगर फिर प्रसिद्ध कृष्णा 88 ओवर लेकर आते हैं। तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक को वह शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और हैरी ब्रूक सिर्फ आज 99 रन पर आउट हो गए और 1 रन से अपने शतक से चूक गए। काफी वह निराश जो दिखाई दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्ड्स आते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा उनको गेंद करते हैं तो अंतिम गेंद पर ओवर की क्रिस बुक्स एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपनी टीम के 400 रन भी पूरे कर लेते हैं। दोस्तों, आज इंग्लैंड टीम भले ही विकेट खो रही थी, मगर उनकी तरफ से यह साफ दिखाई दे रहा था कि उनके बल्लेबाज रुकने वाले नहीं और जिसके कारण आज भारतीय गेंदबाजों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जब 90 ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो ब्राइडन कार्ड्स उनको तीसरी गेंद पर खूबसूरत ऑफिस स्टंप की बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट और कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। 5वीं गेंद पर ब्राइडन कार्ड्स का खतरनाक अंदाज दिखता है। डाली गई गेंद पर फिर से डिफेंड करना चाहा। इन स्विंग गेंद अंदर की ओर आई और फिर अंदरूनी ने किनारा लेकर कीपर के साइड से चौके के लिए चली गई और फिर 90 ओवर में 416 रन टीम बना चुकी थी। और फिर 91 ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो क्रिस वॉक्स ने पहली गेंद पर लाजवाब शॉट ऑफ मिड ऑफ की तरफ खेलकर ड्राइव किया और नतीजा चौका मिला। प्रसिद्ध कृष्णा जब ओवर लेकर आए तो क्रिस वॉक्स ने उनको चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 मिड विकेट की तरफ लगा दिया। इसके साथ ही उनका बल्ला आज घातक हो गया था। फिर अगली ही गेंद पर वह प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से बैक टू बैक कमाल का शॉट लगाकर काफी लेट थर्ड मैन के ऊपर से 6 लगा देते हैं और ओवर में 14 रन के साथ टीम 441 रन 7 विकेट खोकर बना चुकी थी। ब्राइडन कार्ड्स भारतीय गेंदबाजों के लिए कॉल बन चुके थे। जब 93 ओवर जब सिराज को दिया जाता है तो ब्राइडन कार्ड्स गैप में चौका लगा देते हैं और काफी भारतीय टीम के स्कोर से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ब्राइडन कार्ड्स मोहम्मद सिराज को 95 ओवर में तीसरी गेंद पर एनफील्ड के ऊपर से लेट कट करके एक और चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही ब्राइडन कार्ड्स अपनी घातक बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। अब इस विकेट के लिए इन दोनों ने 55 रन की साझेदारी कर ली थी, मगर 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज आज ब्राइडन कार्ड्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 22 रन की पारी खेलकर आज ही ब्राइडन कार्ड्स पवेलियन चले जाते हैं और 8वां बड़ा झटका आज इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए मैदान पर जोश टंग आते हैं और इन दोनों ने अंत में अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाना चाहे थे। जोश टंग ने 199 ओवर में बुमराह को ऑन स्टैंप के बाहर दिल्ली की गेंद पर एक चौका लगा दिया था, मगर बुमराह ने खतरनाक वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स को ही क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया। क्रिस बुक्स ने अंत में आकर 38 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और टीम अब 460 पर 9वां विकेट खो देती है। अब आखिरी विकेट के रूप में शोएब बशीर मैदान पर आते हैं तो जो स्टंग 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और चौका लगा देते हैं। लग रहा था शायद ये टीम आज भारतीय टीम के पहली पारी के स्कोर से आगे निकल सकती है, मगर 101वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह जोश टांग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार टीम आज 465 रन पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने पहली पारी के हिसाब से 6 रनों की बढ़त बना ली और इसके बाद भारतीय टीम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी कि आज वह इंग्लैंड से आगे निकल गई और भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 5 अहम विकेट चटकाए जबकि प्रसिद्ध कृष्ण ने भी 2 विकेट लिए हैं। इन दोनों के शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम कहीं ना कहीं पहली पारी में तो 6 रन से आगे रही है। उसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उसकी अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ के एल राहुल ने
अपने बल्लेबाजी का असली कमाल दिखाया और 2 धमाकेदार चौके इस ओवर में लगा दिए। शुरुआत से ही भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडन कार्स ने पहले पारी के शतक वीर यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। शुरुआत में ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर नौजवान साई सुदर्शन आए थे, लेकिन अपना पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेल रहे। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले की इस दूसरी पारी में कोई भी गलती नहीं करी और सेट हो चुके के एल राहुल के साथ मिलकर खतरनाक गेंदबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम के सामने एक मजबूत साझेदारी अपने देश के लिए बनानी शुरू कर दी। अब के एल राहुल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे कि एल राहुल अपने असली फॉर्म में पहली बार इस मुकाबले में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भारतीय टीम की यह जोड़ी आसानी से रन बनाती जा रही थी, जिस वजह से यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी और उनके कप्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अब भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। बड़ा शॉट ना मिलने के बावजूद भी यह दोनों ही बल्लेबाज दबाव अपनी टीम पर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रहे थे। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और के एल राहुल के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के यह दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने सेट हो चुके साई सुदर्शन का विकेट लेने का एक बहुत ही बड़ा मौका अपनी टीम को दिया था, लेकिन एक आसान सा कैच बेन डकैत ने पारी के 18वें ओवर में छोड़ दिया था। उस समय पर साई सुदर्शन 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई गलती के एल राहुल की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। साई सुदर्शन और के एल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कप्तान बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 48 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई सुदर्शन फिर एक बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के जाल में फंस चुके थे। भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर यह विकेट खो दिया था। अब मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन भारत के कप्तान शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की थी। अब फिर एक बार शुभमन गिल और सेट हो चुके के एल राहुल के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैदान में बारिश आने की वजह से इस तीसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले ही रोक दिया गया। लेकिन इस तीसरे दिन के खत्म होने से पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां पर केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं अब भारतीय टीम की इंग्लैंड के ऊपर बढ़त 96 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, इस तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी। पहले गेंदबाजी के वक्त जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त के एल राहुल भारतीय टीम के लिए गजब के फॉर्म में नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब यहां से यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम पहले टेस्ट को जीतेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी ने जो कमाल किया था उसके जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों पर भारी रही। सिर्फ 6 रन की बढ़त बना लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को कमल करना था, वह असफल रहे। बुमराह की गेंदबाजी छोड़ दी जाए तो कोई ज्यादा सफल नहीं नजर आया, जबकि भारतीय बल्लेबाजी को आप दूसरी पारी में अच्छे रन बनाकर जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को रोकना होगा, तभी जीत पाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर क्या भारतीय टीम जीतेगी और प्रसिद्ध कृष्ण और बुमराह की गेंदबाजी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।